हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव। अब हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के सीरीज़। तो इसमें क्या होगा, हम एक एक करके सारे के सारे एनसीईआरटी के बुक्स कवर करेंगे। शुरू कर रहे हैं हम क्लास 6 के ज्योग्राफी बुक से। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो आपकी जो भी बेसिक्स है, फंडामेंटल है, उसको क्लियर करने के लिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। राइट, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब आसमान में जो सारे चीज़ चमकती हुई हमको दिखाई दे रहे हैं वो है सेलेस्टियल बॉडीज। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amount. These celestial bodies are called star. The sun is a star. मतलब जो ऐसे ऐसे कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनका खुद का लाइट एंड एनर्जी है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार। जैसे कि हमारा सन एक स्टार है। सो देयर आर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट and they look so teeny because they are very very far from us. देखो, आसमान में तो बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन हम उनके हीट और लाइट को इतना महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। और सन का हम हीट फील कर पाते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली उन सारे स्टार से सन हमारा नज़दीक है। तो उसके आगे हम देखते हैं, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। जब हम आसमान में देखते हैं तारे मिलकर एक डिफरेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द Saptarshi. You can see the diagram here. Okay, in ancient times, मतलब पुराने ज़माने में, people used to determine the direction during the night with the help of stars. तारों की मदद से लोगों को डिरेक्शन के बारे में पता चलता था। कैसे? The North Star indicate the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarshi. Here you can see the Saptarshi. यहाँ से जो दो स्टार हैं, वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो ऊपर के तरफ जो स्टार दिखेगा उसको बोलते हैं हम पोल स्टार। अब वो अगर नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, उसके हिसाब से पता चल जाएगा बाकी के सारे डायरेक्शंस। राइट, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ऐसे बहुत सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनका खुद का लाइट और हीट नहीं होता है। दे आर lit by the light of stars. Such bodies are called planets. जिनका खुद का लाइट और हीट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं, उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलते हैं प्लैनेट्स। The earth on which we live is a planet.
इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ को हीट और लाइट कहाँ से मिलता है सन से। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि वही हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। इट इज companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that gets heat and light from the sun. हमारे पृथ्वी की तरह और 7 ऐसे प्लैनेट होते हैं जो कि सन से हीट एंड लाइट ऑब्जर्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट देखेंगे सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। तो फिर सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? सोलर सिस्टम में होता है 8 planets, sun, satellites and some other celestial bodies and asteroid and meteoroids। asteroid and meteoroids क्या है हम आगे देखेंगे, राइट। सो वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, और इस फैमिली मतलब इन सबको मिला के बनता है सोलर फैमिली, और फैमिली का हेड है सन। ओके, तो हम आगे देखते हैं सन के बारे में। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की एकदम बीच में रहता है सन। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से ये बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। सूर्य के ही पुलिंग फोर्स से ही पूरा सोलर सिस्टम टिका हुआ है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट का अल्टीमेट सोर्स है सन for the solar system, but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us। ये हमारा सबसे नज़दीकी स्टार है, लेकिन हमारा सबसे नज़दीकी स्टार है लेकिन हमसे 150 मिलियन किमी दूर पर है। मतलब 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर सन हमसे है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। अभी हमने सन के बारे में देखा, अभी देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से दूरी अगर हम देखेंगे, सबसे नज़दीक है मर्क्यूरी, उसके बाद आता है वेनस, उसके बाद आता है अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑल द 8 planets of the solar system moves around the sun in fixed path। okay, they are called orbit। सन के चारों तरफ मतलब सारे के सारे 8 प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। इन्हें फिक्स्ड, सबका अलग अलग फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू सन। सन का सबसे नज़दीक है मर्क्यूरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड along its orbit। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth। ओके, तो सन का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है मर्क्यूरी। ये लगभग 88 डेज उसको लगता है
सन के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। एंड उसके सन हमारा पृथ्वी के पास है वेनस, इसको हम बोलते हैं अर्थ का ट्विन, क्योंकि ये शेप और साइज के हिसाब से बिल्कुल हमारे अर्थ से मिलता जुलता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा नज़र डालते हैं। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट was a famous astronomer of ancient India। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर रिसर्च करते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। और आर्यभट्ट हमारे इंडिया के हैं एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर। ही सेड दैट, उन्होंने ही बोला था, मून एंड प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। सनलाइट के लाइट से ही ये सारे रिफ्लेक्टेड होते हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे यार्थ। द यार्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज के हिसाब से देखें तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और सन से दूरी पर देखें तो थर्ड है, राइट। It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geode. So geode means an earth-like shape. Conditions are favorable to support life are probably found only on the earth. पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सस्टेन होता है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नाइदर टू कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है कि ज़्यादा ठंड भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पर पानी और एयर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. यहाँ की एयर में ऑक्सीजन है। Because of these reason, these कारणों की वजह से the earth is a unique planet of the solar system, right? From the outer space, बाहर से अगर हम देखें तो the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water। बाहर से अगर हम देखें तो पृथ्वी ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, जल। Therefore it is called a blue planet। इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। ओके, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, नजर डालते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 lakhs kilometer per second. Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। तो फिर समझो कि सन हमसे कितनी दूरी पर है, इसीलिए इतने स्पीड से लाइट आता है, फिर भी हमारे पास पहुंचने के लिए उसको 8 मिनट लग जाते हैं। तो आगे देखते हैं मून के बारे में। द मून, our earth has only one satellite, that is the moon। its diameter is only 1/4 that the earth। मतलब पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 डायमीटर है मून का। इट appears so big because it is nearer to our planet। ये बहुत बड़ा दिखता है हमको, क्योंकि ये हमारी प्लानट से सबसे आसपास है। than the other celestial bodies। अदर सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरेटिवली ये हमसे बहुत नज़दीक है, इसलिए हमको बड़ा दिखता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, देख लेते हैं।
Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही पहले इंसान हैं जो पहले मून में गए थे। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. Exactly same time लगता है उसको एक वन स्पिन कंप्लीट करने के लिए, मतलब 27 days. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. इसीलिए हम मून का एक ही पार्ट पृथ्वी पर देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। लाइफ सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, राइट। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ ए सैटेलाइट is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun। जैसे कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसी तरह से सैटेलाइट क्या करते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth. सैटेलाइट को हम रॉकेट के थ्रू छोड़ते हैं ऑर्बिट में और वो वहाँ पे घूमता रहता है। चलो फिर आगे क्या है देखते हैं। फिर अभी आया एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। मतलब प्लानेट, स्टार और सैटेलाइट, इसके अलावा देयर आर बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि घूमते रहते हैं, उसको बोलते हैं दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। They are found between the orbit of Mars and Jupiter। उसके बाद आता है मेट्रॉइड। The small pieces of rocks which moves around the sun are called meteoroids। ओके, फिर देखते हैं गैलेक्सी। Our solar system is a part of Milky Way galaxy। तो a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। There are millions of such galaxies that make the universe। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो मान लो ये है हमारा यूनिवर्स, इस बड़ा से गोल को समझ लो, ये है हमारा यूनिवर्स। उसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, उसमें से मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम के अंदर जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से एक प्लैनेट है अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, राइट। तो क्या हो गया, यूनिवर्स, उसके अंदर आता है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर आता है सोलर सिस्टम, उसके अंदर आता है अर्थ। तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द।